शुभ संध्या। आलोक है ना। सबसे पहले तो नमस्ते। वेक्टर है, वेक्टर, डोंट वरी, वेक्टर ही है। वेक्टर की हसीन दुनिया। वेक्टर की क्लास चल रही, क्वाड्रेटिक में रही है और लेक्चर 6 लिखा है। ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, क्वाड्रेटिक लिखा रहा है। हाँ भाई, कल का लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट याद भी है या नहीं याद है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर linearly independent vectors and root 3 tan theta minus 1 a vector plus root 3 sec theta minus 2 times में b vector equal to 0, find general value of theta. Find general value of theta. आज का पहला क्वेश्चन, थीटा की जनरल वैल्यू बताइए। थीटा की जनरल वैल्यू बताइए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ए वेक्टर और बी वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होते हैं जब वेक्टर की गलती नहीं होती। जीरो आने का दोष स्केलर ले लेते हैं। ठीक है, याद है ना, लैम्डा 1 a1 वेक्टर, लैम्डा 2 a2 वेक्टर इक्वल टू 0 एंड a वेक्टर एंड a2 वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देन उस केस में हम कहेंगे कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों का आंसर 0 होगा। और अगर ऐसा है, ठीक है, कंसेप्ट तो यही है, और अगर ये कंसेप्ट है तो हमारे को पता है उस केस में स्केलर इसका भी 0 और इसका भी 0। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो रूट 3 tan थीटा माइनस 1 है वो भी 0 होगा, और रूट 3 sec थीटा माइनस 2 ये भी 0 होगा। इससे मुझे समझ में आता है कि tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होगी, और यहां से मुझे समझ में आता है कि sec थीटा की वैल्यू 2/√3 होगी। सही है ना। और मुझे यह भी समझ में आता है कि cos थीटा की वैल्यू √3/2 होगी, माने cos π/6 होगी, माने थीटा की जनरल वैल्यू सही है 2n पाई प्लस माइनस π/6 होगी। सही है, ऐसा होता है, ऐसे निकालेंगे। क्या कहते हो आप? नहीं ऐसा? तब तक मैं उसकी बात करता हूं, तब तक जब तक आप हाँ ना का जवाब दोगे तब तक मैं इसको होल्ड पे रखता हूं। ठीक है, इस वाले की बात करते हैं। ये तो √3/2 है, यहां पे tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू में tan π/6। ऐसा जब दो दो एक साथ आते हैं ना तो हम सिर्फ सोचते हैं कि cos थीटा से √3/2 cos थीटा का पॉजिटिव, ठीक है ना, √3/2 माने एक तो 30 डिग्री पे आएगा और एक -30 पे भी आएगा। ऐसे देखते हैं, राइट है। फिर tan थीटा से 1/√3, ठीक है ना, वो है ना 1/√3 वो 30 डिग्री पे आएगा, नो डाउट। तो 1/√3 वो भी 30 डिग्री पे आएगा, लेकिन इस पे ही नहीं आएगा, पीछे भी इस पे आएगा। तो यहां देखा जाए तो इट इज पाई प्लस π/6 पर भी सेम आंसर आएगा, लेकिन दोनों के माने कॉस के और टेन के दोनों के आंसर 30 डिग्री पे कॉमनली मैच कर रहे हैं। तो इसीलिए आंसर जो होगा जनरल वैल्यू जो आएगी, ठीक है ना, वो रेफरेंस लाइन एन पाई से 30 डिग्री ऊपर है। तो जनरल वैल्यू जो आएगी वो n पाई प्लस π/6 आएगी।
है ना, n पाई से पाई बाय 6 आगे, तो आंसर विल बी n पाई प्लस पाई बाय 6। जब जो दो दो थीटा एक साथ काम करने लगते हैं ना, तब ऐसा खेलते हैं अपन, है ना। जब दो दो थीटा काम करते हैं तो सर्कल सर्कल खेलते हैं, ठीक है। अब यहां लेकिन इशू आ सकता है, वो भी सुनो 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 सुनो। अब वैसे देखा तो आ सकता है, लेकिन अब इशू क्या आ सकता है वो सुनो। जनरल वैल्यू एन पाई प्लस पाई बाय 6 रेडी है, लेकिन एन पाई प्लस पाई बाय 6 पर बड़े ध्यान से सोच के देखना, क्लैरिटी से सोच लेना कि एन पाई प्लस पाई बाय 6 और 2n पाई प्लस पाई बाय 6 में क्या डिफरेंस है सर। सोचते हैं डिफरेंस क्या है। एन पाई प्लस पाई बाय 6 रखते हैं सर अगर, तो मैं आपके सामने एन की कुछ वैल्यू चेक कराता हूं। जैसे मैंने एन की जगह 0 रखा, पाई बाय 6 पे सर दोनों के आंसर 0 आ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने पाई प्लस पाई बाय 6 रखा, पाई प्लस पाई बाय 6, तो सर ये आंसर होना चाहिए आपका √3 पाई प्लस पाई बाय 6 -2। अगर 0 आ गया तो सर अपन पाई एन पाई प्लस पाई बाय 6 ले लेंगे, ले लेंगे, ले, है ना। जरा ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीजें चल रही है। अब सेक पाई प्लस पाई बाय 6 सर नेगेटिव होता है, सोचा आपने। सेक पाई प्लस पाई बाय 6 सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए सर आप, ये नेगेटिव में दे देगा सर ये आंसर। तो ये जिस दिन आप इसको सॉल्व करोगे 2/√3 आएगा माइनस का, तो इट इज √3 इंटू -2/√3 -2 इज नॉट इक्वल टू 0 सर। क्या आपने ध्यान से देखा? हाँ 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 हाँ, ये बड़े ध्यान से समझने की चीज है कि ये वैसे देखा जाए तो आपका आंसर सही था, वैसे देखा जाए तो हमने मैथमेटिकली एकदम करेक्ट काम किया था कि जब जो दो थीटा होते हैं तो रेफरेंस पॉइंट एन पाई लेते हैं। जब दो दो एक साथ होते हैं तो रेफरेंस पॉइंट ये वाला लेते हैं एन पाई, वो आपने एकदम बराबर लिखा। लेकिन जब आपने इसको चेक करा तो आपको पता चला सेक थीटा एन पाई पर बराबर काम नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए आंसर विल बी 2n पाई प्लस पाई बाय 6। बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली, ठीक है। ये बात समझ में आई? आंसर, आपका आंसर आपने तुक्के में सही कर दिया, आपका आंसर तो बराबर सही था। नहीं, आपने 2n पाई लिखा ना, मैं आपको लॉजिकली करेक्ट कर रहा हूं। किसी भी बच्चे ने अगर 2n पाई लिखा तो वो लॉजिकली वो बाहर बाजार में समझा सकता है कि क्यों 2n पाई, वाई नॉट n पाई, है ना। तो चलिए साहब आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है इफ a vector, b vector and c vector are three vectors such that or three vectors such that every pair is non-collinear and a vector is क्या लिख दिया यार क्वेश्चन? क्वेश्चन ही आधा अधूरा है, जस्ट अ मिनट। इसका क्वेश्चन का अपने पास में कहीं और है क्या? क्या कचरा था ये?
ये हमसे क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। सी वेक्टर एंड एवरी पेयर इज नॉन कोलिनियर। क्या मचा के ले दिया ये तो अपने आप में। नहीं भैया ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एवरी पेयर इज नॉन कोलिनियर, ए वेक्टर इज, क्या लिख सकता है ये बंदा। बाद में इस पे दिमाग लगाते हैं, तब तक इसको अपन होल्ड पे डाल रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई अगले क्वेश्चन में आता हूं मैं। तो क्वेश्चन है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, फाइंड magnitude of their difference, magnitude of their difference। मैं तब तक वो वाला क्वेश्चन ढूंढता हूं, आप ये तो फटाफट से ये वाला क्वेश्चन करिए। ठीक है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। प्रिडिक्ट कैसे कर लें, तुक्केबाजी हो जाएगी यार वो तो। हाँ भाई, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। बिल्कुल डीपीपी में होगा, 100% ऐसा एक क्वेश्चन होना चाहिए डीपीपी में। आप में से कई लोगों ने बराबर आंसर भी दिया होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या था यार, अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को याद है वो कि क्वेश्चन कोई अच्छा क्वेश्चन था। मिल जाए तो मिल जाए हर गम, पम पम तररम पम पम तररम पम पम। मिल जाए तो मिट जाए हर गम, पम 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 तररम पम पम तररम पम पम। कहाँ भाग जाते हैं अच्छे क्वेश्चन सारे के सारे मेरे। ओके, वो तो नहीं मिला, लेकिन उसके पापा जी मिल गए मेरे को। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, उसका भी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, देखते 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 टेलीग्राम ने बना दिया ना। अरे मैं तो इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तब तक ये वाला क्वेश्चन कैसे किया तुम लोगों ने। ऐसा कुछ किया होगा ना कि पहली बात तो इसने एक बेवकूफी कर दी। इसने कहा एक यूनिट वेक्टर और दूसरे यूनिट वेक्टर का, ठीक है, एक यूनिट वेक्टर है दूसरा भी यूनिट वेक्टर है, और सी वेक्टर भी एक यूनिट वेक्टर है। तो पहली बात तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। कैसे कर दी बेवकूफी, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 दे दिया। तीनों का मैग्नीट्यूड 1 देते ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो पक्की बात है ये वाला एंगल जो है
ये वाला 60 डिग्री हो गया, बट इट इज नॉट एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी। अच्छा, लेकिन अगर ये बी हो गया तो मैग्नीट्यूड डिफरेंस निकालने में अपने बी इधर की तरफ भगाया, तो बी कैप के साथ माइनस बी कैप आया। अब आपको क्या चाहिए, आपको तो ये चाहिए ना, आपको तो ए कैप माइनस बी कैप चाहिए। हाँ, तो ए कैप माइनस बी कैप मैग्नीट्यूड चाहिए, एग्जैक्टली चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। लेकिन सर इसका मैग्नीट्यूड भी तो 1 होगा ना। हाँ यार, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अगर ये 1 हो गया तो सर ये वाला इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, दे देते हैं वो भी दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सर ट्राइंगल ट्राइंगल खेलो आप, वेक्टर वेक्टर मत खेलो, मैग्नीट्यूड से खेल जाओ। ये वाला एंगल 120 डिग्री है। हाँ सर, लामीज थ्योरम या साइन रूल से खेल जाओ सर इसे। मॉडुलस में ए कैप माइनस बी कैप डिवाइड बाई साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू में ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों तो बराबर होंगे ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये 30 मान लेते हैं सर, 30 हो गया और क्या, इज इक्वल टू में मॉड ए कैप डिवाइड बाई साइन 30 होना चाहिए सर। लामीज थ्योरम या क्या जो भी आप बोलते हो उससे, साइन रूल, ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू में इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 1/1/2 इंटू साइन 120। साइन 120 कितना होता है, साइन 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2। ठीक है, और ये कट पिट करके √3 आ गया, तो आंसर इज सर √3। मैं कहीं ज्यादा दूर तो नहीं निकल गया आपके लिए। आप लोगों ने कैसे किया इसको, मैंने शॉर्टकट लगा दिया क्या। हाँ, मैं डॉट पटक से भी कर सकता हूं यही क्वेश्चन। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट एवरी पेयर इज नॉन कोलिनियर वेक्टर विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सी वेक्टर बी। अरे वाह, फिर तुमने तो फेंक ही दिया यार, गजब। एलजेब्रा से किया तुरंत आ गया। मेरे वाले में भी साइन रूल, साइन रूल, लामीज थ्योरम इज साइन रूल, आपको फिजिक्स में सिखाया है पुलिस की प्रॉब्लम्स के दौरान, सिखाया ना तेरे को साइन रूल फिजिक्स में। हाँ, डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। ये आपको समझ में तो आ गया ना, अगर आ गया है तो फिर बेस्ट है, और क्या। ठीक है, हाँ आ गया तो बेस्ट है। मेरे पास में तो मतलब कहां जाएंगे यार, इसमें कहां जा सकता है ये, अपने से कहीं नहीं जा सकता। क्वेश्चन एक जगह से जाएगा दूसरी जगह नप जाएगा, कहीं तो मिलेगा। क्वेश्चन में दे रखा है आज का तीसरा क्वेश्चन, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, एंड ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इज कोलिनियर विद सी वेक्टर। ठीक है, एंड बी वेक्टर प्लस में 3c वेक्टर इज कोलिनियर विद ए वेक्टर। फाइंड ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर। मेरे पास में इसका कुछ छोटा मोटा भाई। अच्छा, एंगल 30 डिग्री कैसे निकाला परमिंदर, अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल था यार, आइसोसेलेस ट्रायंगल में आमने सामने के एंगल बराबर होंगे ना। ये इट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। हाँ, आंसर बिल्कुल सही बोला तुम लोगों ने। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगर ये इसके कोलिनियर है, ये कोई लाइन लिख देगा ना मेरे को, ए वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर इज कोलिनियर विद सी वेक्टर। आपने लिखा और लिखते ही मैं तुरंत पकड़ लूंगा कि ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर आज से लैम्डा सी वेक्टर है। सही है। अच्छा, और ये अगर इसके कोलिनियर है तो इसका मतलब बी वेक्टर प्लस में 3c वेक्टर म्यू ए वेक्टर है। और मैं ये मेरे को दिया है, तो गिवन है, तो मैं घटा दूंगा, घटाऊंगा भी नहीं, घटा दूंगा क्या, घटा देंगे क्या, सोच लें घटा दें। ओके, नहीं घटा दें, क्या करना है सर, शायद डीपी वन में है क्या, क्या करा जाए आप बताओ।
मैं तो एक काम करता हूं, इसको डबल करूंगा, डबल करके वापस लिखूंगा। ए वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर प्लस इज इक्वल टू में लैम्डा सी वेक्टर बनाए रखूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये 2b वेक्टर हो जाएगा और प्लस में 3c वेक्टर हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 2 म्यू ए वेक्टर। होने दो, अब मैं घटाऊंगा, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस यहां से बचेगा कितना मेरे दोस्त, ए वेक्टर माइनस में 3 वेक्टर, और यहां से क्या होगा, यहां से होगा लैम्डा सी वेक्टर माइनस में 2 म्यू ए वेक्टर। और कोई भी दो वेक्टर आमने सामने इक्वलेंट में तभी बैठ सकते हैं जब उनके कोफिशिएंट सेम हो। तो इससे मुझे समझ में आता है कि मेरा माइनस 2 म्यू जो है वो 1 के बराबर है, और मेरा जो लैम्डा है वो -3 के बराबर है। कंपैरिजन करना पड़ेगा। और अगर लैम्डा अगर मेरा एक से ये 6c हो गया ना, 6c हो गया, 6c है ना, डबल करा था ना, हाँ 6c 6, तो हमारा लैम्डा जो है -6 के बराबर है ना। लैम्डा अगर -6 के बराबर है तो फिर तो लैम्डा रख देंगे हम, तो यहां रखते ही ये हमें दे देगा a प्लस 2b माइनस का 6c वेक्टर। इसका मतलब सरकार पूछ रही थी बहुत सोच समझ करके, ठीक है, प्लस का 6c वेक्टर की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है ना, है ना, है ना, है ना, सही है, ओके बिंदास। तो जैसा बच्चे लिख रहे हैं लाइन के अंदर दबा करके, सर जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, तो साहब एक जेई मेंस का क्वेश्चन भी हमसे फाइनली हो गया है। ठीक है, ये भी कोई ऐसा तुर्रम खा नहीं था, बन गया क्वेश्चन, आपसे भी बन गया, हमसे भी बन गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड लैम्डा फॉर विच माइनस लैम्डा स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, कॉमा आई कैप माइनस लैम्डा स्क्वायर जे कैप प्लस के कैप, कॉमा आई कैप प्लस जे कैप माइनस में लैम्डा स्क्वायर के कैप, ठीक है ना, आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। अभी लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है, ठीक है, हाँ भाई जल्दी से बताना, हाँ भाई लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है। लीनियरली डिपेंडेंट मतलब या तो कोप्लेनर है या फिर कोलिनियर है, सही है ना। और दोनों ही तीनों ही केसेस में हमको पता है कि फिर तो डब्बा 0 होगा सर, माइनस का लैम्डा स्क्वायर 1 1 1 माइनस का लैम्डा स्क्वायर, और यहां पे कितना 1 1 1 माइनस का लैम्डा स्क्वायर, और सबकी वैल्यू 0 आनी चाहिए सर, एग्जैक्टली। और फिर अपन लगाएंगे अपना वो घातक वाला तरीका, पगुला मेथड, माइनस का लैम्डा की पावर 6 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस फिर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का लैम्डा स्क्वायर, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का लैम्डा स्क्वायर, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस लैम्डा पावर 6 प्लस 3 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 0, सही है ना। अरे ये तो बड़ा गंदा सा क्वेश्चन हो गया। हाँ ऐसा तो दिखने में तो हो ही गया है, आप अगर समझो तो आप इसे ऐसे भी कहते हैं लैम्डा पावर 6 माइनस में 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, सही है। यहां से एक जबरदस्त चीज निकल के आती है कि अगर आपने लैम्डा स्क्वायर को 1 रख लिया, लैम्डा स्क्वायर को अगर किसी भी बच्चे ने 1 रख दिया, ठीक है ना, तो 1 रखते ही 1 माइनस 3 माइनस 2 नहीं बैठा यार, नहीं बैठा ना, क्या करा जाए, पावर 6 का तो कोई इलाज ही नहीं है ना। तो टी क्यूब माइनस 3t माइनस 2 बराबर 0 ट्राई करें, क्या ट्राई कर सकता बता, तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। हाँ क्या करा जाए, 2 बैठ जाता है क्या, देखना टी 2 बैठ रहा है क्या, देखना टी की वैल्यू 2 बैठ जाएगी, टी की वैल्यू 2 बढ़ जाएगी ना, है ना, टी की वैल्यू 2, टी इज इक्वल टू 2 बैठ रही है ना, तो इसका मतलब ये कि टी की वैल्यू 2 बैठ रही है, तो इसका मतलब एक इसका है ना लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 हो गया, 2 तो सेट हो रहा है। अब बाकी बचे वो कैसे निकालेगा,
बता क्या करा जाए, डिवाइड लगा दूं बिल्कुल प्रॉपर वाला, लैम्डा पावर 6 माइनस का 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 में लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 का डिवाइड लैम्डा पावर 4 लगा दो सर, लैम्डा पावर 6 हो गया माइनस में 2 लैम्डा पावर 4 हो गया, माइनस हुआ कट गया, प्लस का 2 लैम्डा पावर 4 माइनस का 3 लैम्डा स्क्वायर हो गया सर, फिर मैंने तो प्लस का 2 लैम्डा स्क्वायर लगा दिया सर, 2 लैम्डा पावर 4 माइनस का 4 लैम्डा स्क्वायर हो गया, माइनस करा कट गया, प्लस के अंदर लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 बचा सर, प्लस 1 हो गया, तो लो कट गया, लैम्डा पावर 4 प्लस में कितना 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अरे सर ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर किसका स्क्वायर है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, वाह। अच्छा सर लेकिन ये भैया तो कभी 0 दे ही नहीं सकते, क्या कहते हो आप, ये तो दे ही नहीं, ये 0 दे सकता है, ये तो 0 दे ही नहीं सकता, मतलब 0 तो एक ही बंदा दे रहा है, हाँ है ना, तो इसलिए ओनली वैल्यू इज लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं, बाकी तो सब फर्जी है, सही है ऐसा। लीनियरली डिपेंडेंट के लिए कल का लेक्चर देखा जाए, प्लस माइनस √2, सही है, बिल्कुल सही कहनी, एकदम सही जवाब दे रहा बेटा तू। है ना, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है इफ x, y टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, आगे दे रखा है एंड साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल ABC is small a, B and C, ठीक है, and this satisfies किसको सेटिस्फाई कर गया भाई, 20A माइनस, ठीक है, 20A माइनस 15B एक्स वेक्टर प्लस 15B माइनस 12C वाई वेक्टर, ठीक है, प्लस 12C माइनस 20A एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर इक्वल टू 0, देन नेचर ऑफ ट्राइंगल ABC, माना इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है वगैरह वगैरह, यही मांग रहा होगा, राइट है भाई। डेल्टा 0 का लॉजिक है, कोलिनियर भी हो सकता है, कहां लिखा है, मैंने नहीं लिखा, कोलिनियर भी हो सकता है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं साफ, एक्स और वाई तो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है, एंड द साइड लेंथ ऑफ दिस इज ABC एंड दिस सेटिस्फाई दिस इज, बस मेरे को पता है ना वो बता देता हूं फटाफट, ठीक है ना, आगे अतुल समझा बेटा मैं, हाँ अब ये क्वेश्चन में ये मेरे को मतलब मेरा ना फिजिक्स के टीचर से भी पता होता है कि ये एक्स वेक्टर है और ये अगर वाई वेक्टर है तो एक्स क्रॉस वाई इनके परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, ये पता है ना ये बात, तो अगर ये सब परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये कि ये वेक्टर और तीसरा वेक्टर तीनों, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो दिया है ना, ये अगर जो दिया है इसको अगर पढ़ते हो सही ढंग से, तो जो गिवन है ना, जो गिवन है उसकी शक्ल λ1 एक्स वेक्टर, λ2 वाई वेक्टर प्लस में λ3 इसको एक्स क्रॉस वाई कह देते हैं, हाँ या ना, इक्वल टू 0 जैसी है, हाँ या ना, और साथ में ये भी पता है कि एक्स वेक्टर वाई वेक्टर और एक्स क्रॉस वाई वेक्टर, ठीक है ना, नॉन कोप्लेनर है, कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर, सही बात है, नॉन कोप्लेनर का मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसका मतलब इसका स्केलर पार्ट 0 है, स्केलर पार्ट 0 है, ठीक है, इट सिंपली इंप्लाइज, क्योंकि ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये तो सबको पता है कि एक्स वेक्टर वाई वेक्टर और एक्स क्रॉस वाई वेक्टर एक साथ तो होते ही नहीं, ये तो हमेशा अलग अलग प्लेन में होते हैं, एक्स और वाई एक प्लेन में हो सकते हैं, एक्स क्रॉस वाई तो हमेशा डेफिनेटली दूर होगा,
तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उस केस में स्केलर पार्ट जीरो होगा सर। इसका स्केलर पार्ट अगर जीरो हो गया तो सर इसका मतलब ये कि 20a माइनस 15b जीरो है, और उसी टाइम पे 15b माइनस 12c भी जीरो है, एंड उसी टाइम पे 12c माइनस 20a भी जीरो है। माने एक तरह से सर ये बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमको सीधी बात समझ जाना चाहिए कि 20a 15b के बराबर है और 15b 12c के बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आई? हमने कहा x और y एक प्लेन एक लाइन में नहीं है, एक लाइन में नहीं है माने एक प्लेन में हो सकते हैं। इस तरह की गलतफहमियां प्लीज नहीं करना कि कोलिनियर को कोप्लेनर में घुसेड़ दिया, कोप्लेनर को कोलिनियर में नहीं। एक लाइन में नहीं है दो वेक्टर, इसका मतलब अलग अलग दो वेक्टर है। एक लाइन में होते तो आप कहते एक्स वेक्टर और उसके पीछे वाई वेक्टर, तो सर एक्स क्रॉस वाई कहां से ले आए? आई एक्सपेक्ट ये बात समझेंगे। ठीक है, फिलहाल इन तीनों को देख के ये समझ में आता है। और मैंने ऐसा सुना है जब भी तीन चीजें आपस में बराबर होती है तो उनके एलसीएम से डिवाइड कर दो। तो 20, 15, 12 का एलसीएम क्या हो सकता है? 60। 60 ऐसे नंबर है जिसमें सबका डिवाइड होता है। तो मैं 60 से सबको डिवाइड कर रहा हूं, 60 से। ठीक है, डिवाइड कर रहा हूं 60 से। a/3, b/4 और c/5। सही है। और अगर इसको मैं k मानता हूं तो मेरी a की लंबाई 3k, b की लंबाई 4k और c की लंबाई 5k और 3, 4, 5 राइट एंगल ट्राइंगल है सर। आंख बंद कर लो, राइट एंगल ट्राइंगल है पक्का। तो नेचर इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्या नहीं, एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्स वाई जेड नहीं है। क्योंकि जो चीज नॉन कोप्लेनर होती है वो साथ में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होती है। पाइथागोरस ट्रिपलेट से पाइथागोरस ट्रिपलेट से एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि ये आपको पता होगा कि जब भी एक वेक्टर एक्स, दूसरा वेक्टर वाई और तीसरा वेक्टर अगर एक्स क्रॉस वाई होता है तो उस केस में तीनों वेक्टर एक प्लेन में नहीं आते हैं। एक एक्स है, एक वाई है और एक उन दोनों के परपेंडिकुलर निकल गया। तो एक पेपर पे तीनों पेन को चिपकाना असंभव है। आप एक्स के नाम पे एक पेन चिपकाइए, वाई के नाम पे एक पेन चिपकाइए, एक पेपर पे चिपक जाएंगे। लेकिन एक्स क्रॉस वाई उन पेन वाले पेपर के परपेंडिकुलर खड़ा हो जाएगा, माने वो उस प्लेन में नहीं आ सकता। और जब तक वो उस प्लेन में नहीं आ पाएगा तो आप कहोगे तीनों वेक्टर अपने आप में नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। और अगर वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में सारा दोष स्केलर पार्ट पे होता है। सबने जीरो मारा है, जैसे ही सबने जीरो मारा तो 20a माइनस 15b भी जीरो है, 15b माइनस 12c भी जीरो है और 12c माइनस 20a भी जीरो है। तो सब आपस में बराबर हो गए। डिवाइड करती आपका आंसर खटक से आ गया। नहीं, k की वैल्यू तो आप कुछ भी रखते रहो, आप 3, 4, 5 के आगे। जैसे ही आप 3, 4, 5 के आगे कुछ भी k रखोगे आपका आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है, हाँ, ट्रिपलेट से राइट एंगल ही आएगा ये। आई थिंक ये वाली बात आपको पकड़ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से ये, ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों ने बता दिया था। ठीक है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। हाँ, अब मैं आपको बता देता हूं। 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके, ठीक है, मेंस को पूरी तरह खुश कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, इफ वेक्टर्स, कौन सा, ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, कॉमा आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में के कैप, कॉमा आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में सी के कैप। ठीक है, 3 वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ 1/1 माइनस ए, 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये मैंने जब आपको डिटरमिनेट करवाया था ना तो मैं बहुत बोला था कि यार इसे प्लीज याद रखना आप। ठीक है, इसे प्लीज याद रखना आप।
वेक्टर की दुनिया के अंदर बिल्कुल आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने डिटरमिनेंट में कुछ, मैं जिन चीजों पे प्रेशर देता हूँ वो याद नहीं रखते, तो फिर मेरे लिए क्या होता है ना, मैं वापस पूरी बात बताना मेरे को, मतलब मेरे को कोई मुश्किल नहीं है, मतलब लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैंने वहां पे दिया ना प्रेशर, यार तेरे को ध्यान देना था ना, मैं कोई ऐसे थोड़ी ना बोलूंगा तेरे लिए, मैं क्यों तुझे परेशान करूंगा, मैं तेरे को समझा के चल रहा हूं यार। अब तीनों लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब इनका डब्बा जीरो होगा, ए 1 1 1, बी 1 1 1, सी, इनका डब्बा जीरो होना चाहिए। अच्छा, डब्बा जीरो होने के बाद मैंने कहा था इसके दो स्टेप रट के रखना, एक तो कॉलम 1 में से कॉलम 3 घटा रहे हैं, और कॉलम 2 में से भी कॉलम 3 घटा रहे हैं, कॉलम 3 दोनों में से घटा रहे हैं। तो जैसे ही तो इसमें से घटाएगा ये a -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 1 - c हो जाएगा। फिर यहां 0 हो जाएगा, ये b-1 हो जाएगा, और यहां 1 - c हो जाएगा, 1 1 c इक्वल टू 0। सही है, करेक्ट है। अब इसको किसी भी साइड से खोल दे, अगर तो इसको किसी भी साइड से खोलेगा ना, तो जैसे a-1 की साइड से ओपन करते हैं, तो यहां कितना आ जाएगा बेटे, यहां आ जाएगा bc - c -1 + c, ठीक है। अच्छा, प्लस 0 तो है ही तेरा, 0 को 0 रहने दे। अच्छा, और एक और गड़बड़, इसको खोलने की जरूरत ही नहीं है, क्यों खोलें, ठीक है। a-1 ओपन करते हैं, ठीक है, b-1 मल्टीप्लाइड बाई c, माइनस में 1 - c, ऐसा, ठीक है। प्लस तो 0 है ही, और प्लस का 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 - c इंटू 1 - b, ओ b-1 कितना, b-1 बराबर 0 कर दें, सही है, ऐसा कर दिया। चलो चलो चलो, ओके ओके, b-1, अच्छा नहीं लगा ये मेरे को, कितना, तीसरे से खोलेंगे तो 0 और 1 - c, और ये भी माइनस का आएगा, है ना, 0 माइनस तो माइनस आएगा, माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस, अब सही है, सही है। अच्छा, फिर क्या करना, नहीं एक और 0 बनाएंगे, इसका फिक्स है स्टेप, मैंने कहा था ये दो स्टेप रट के रखना, ठीक है। अब बड़े बहुत पेशेंसफुली काम करना है आपको, a-1 को खोल दो, a-1 b-1 इंटू सी, फिर आगे गुणा करो, a-1 1 - c, फिर आगे मल्टीप्लाई करो, माइनस में 1 - c b-1। अब क्वेश्चन की शेप देखो, सब में 1 - a 1 - b 1 - c है ना, तो बस मैंने ये कहा था कि इसको ऐसे लिख देना, प्लस ये हो जाएगा 1 - a 1 - c, ठीक है। इसको भी शेप देखो, तो प्लस का 1 - c 1 - b इक्वल टू 0, तो यहां से बन गया। इसको भी देखोगे ढंग से, तो 1 - a 1 - b इंटू c बन गया। अब क्या करें, पूरे को डिवाइड लगाना था 1 - a 1 - b 1 - c से, जैसे आप पूरे को डिवाइड लगाओगे ये बन जाएगा c/1 - c, प्लस में ये बन जाएगा 1/1 - b, पास वाला बन जाएगा 1/1 - a बराबर 0। आंसर नहीं आया, यहां गड़बड़ हो गया, यहां सी हो गया, सी दिख रहा है आपको। अब सी के लिए मैंने सिखाया था कि इसको ऐसे लिखना, सी की जगह लिखना 1 - 1 - c लिख सकते हैं। अब इस 1 - c का जैसे डिवाइड लगोगे 1/1 - c अलग, -1 प्लस 1/1 - b प्लस में 1/1 - a बराबर 0, और फिर यहां से खोल दो 1/1 - a 1/1 - b प्लस में 1/1 - c इज इक्वल टू 1। मैंने फिक्स 1 to 1 स्टेप सारा काम कर दिया, आंसर इसका एक है, ठीक है ना, आंसर इसका एक है, ठीक है। मैंने इसको इसलिए पूरा कर दिया ताकि आप में से किसी का डिटरमेंट में भी अगर कमजोर रह गया तो बेटा एक बार दोबारा डन हो गया अपनी तरफ से ना, कोई बात नहीं। कभी कभी हम पहचान नहीं पाते चीजों को, लेकिन जैसे से आती है हमारे, ऐसा नहीं है कि हम दिमाग से कमजोर हैं, बराबर देख रहे होते हैं और देखते ही समझ जाते हैं कि यार ये गड़बड़ तो था, मेरे से हो गया गड़बड़, कोई बात नहीं, आगे संभालते हैं, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट पे आते हैं। अगली लाइन, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल है हमारा, बहुत ही काम का टाइटल, जिसका नाम है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हाँ भाई, कुछ कुछ याद है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन याद है,
किसी को फटाफट फटाफट बताओ, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन के लिए याद रखना, हम क्या है यहीं पे लाइन की इक्वेशन पढ़ते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था, हम वेक्टर में ही हल्का हल्का 3D चालू कर देंगे धीरे धीरे, और फिर 3D का बेस बन चुका होगा, और जब तक 3D में जाएंगे फिर वहां पे सडनली 3D का नाम लिख करके और खड़ा स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो स्टूडेंट जो ये सोचता है ना कि वहां 3D के वीडियो देखना चालू कर दे, वो फंस जाता है, बस ये गलती हो जाती है। तो ध्यान रखना, हम वेक्टर में ही 3D चालू करेंगे बेटा। तो ध्यान रखना इस तरह की चीजों को। जैसे किसी को नहीं पता, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। जैसे किसी भी लाइन के लिए हम नॉर्मली 2D में क्या सुनते हैं ना, कि हमारे को कोई भी लाइन चाहिए तो दो चीजें ला दो, एक तो पॉइंट दे दो, एक स्लोप दे दो, है ना। तो 2D के अंदर, ठीक है ना, इन 2D, ठीक है, वी नीड टू थिंग्स। कौन कौन सी? फर्स्ट स्लोप एंड सेकंड पॉइंट। पॉइंट कौन सा? जिससे वो लाइन गुजरे, स्लोप जिस एंगल पे गुजरे। ये हमारे को दो चीजों की जरूरत होती थी 2D के अंदर। हेयर, है ना, हेयर इन वेक्टर्स, ठीक है ना। अब यहां पे हमारे को वेक्टर की दुनिया में यहां पे भी हमारे को दो चीजों की जरूरत होगी, ठीक है। एक स्लोप और एक पॉइंट। यहां पे भी दो चीजें, हाँ बिल्कुल दो चीजें, ठीक है। सेम टू थिंग्स। कौन कौन सी? पहला स्लोप और दूसरा फिक्स पॉइंट जिससे वो लाइन गुजरेगी। अच्छा, कैसे कैसे कैसे? देखो इसके फिर हमने फॉर्म बनाए, ठीक है। जैसे सपोज करो, सबसे बेसिक फॉर्म क्या है, ठीक है, व्हेन अ लाइन इज पासिंग थ्रू, ठीक है ना, व्हेन अ लाइन इज पासिंग थ्रू, लेट्स कॉल इट ए वेक्टर, ठीक है, एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। कोई एक लाइन है जो कि ए वेक्टर करके किसी पॉइंट से गुजरी, ए वेक्टर में ऑटोमेटिकली पॉइंट इन्वॉल्व है, और वो किसके पैरेलल है? और वो अपने आप में बी वेक्टर के पैरेलल है। तो कैसे दिखेगी? सर ए वेक्टर मान लेते हैं यहां है, इस पॉइंट का नाम ए वेक्टर है, ठीक है। मतलब ए वेक्टर का मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ए वेक्टर है, इसमें आईजे के तीनों शामिल है। तो ए वेक्टर से एक लाइन गुजरी। अब किसी भी पॉइंट से तो करोड़ों लाइनें गुजर सकती हैं, लेकिन नहीं, हमने कहा कि हमें वही लाइन लाके दो जो कि इस बी वेक्टर के पैरेलल हो। अच्छा, तो बी वेक्टर के पैरेलल ही लाइन चाहिए ना, तो सर मतलब ऐसी लाइन चाहिए आपको। हाँ, तो ए वेक्टर से भी गुजरो, बी वेक्टर के पैरेलल हो। अच्छा, फिर कैसे सोचें? फिर हमने सोचा कि देखो ऐसा है, इस पे एक चलता हुआ पॉइंट ढूंढो, ठीक है। चलता हुआ पॉइंट माने जो डॉट 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 चलता चला जाए। हम बस उसको प्रोग्राम करके छोड़ दें कि बेटा तेरे को इस तरह से चलना है कि कहीं पे भी तेरी फोटो खींच ली ना हमने, मान ले तेरी हमने यहां पे फोटो खींची, ठीक है ना, तो तेरे को और इस वेक्टर को, ये ए वेक्टर है बेटा, है ना। अच्छा, चलते पॉइंट का नाम भी होता है हमारे वेक्टर की दुनिया में। चलता हुआ पॉइंट जो होता है ना, उसका नाम है आर वेक्टर। चलते पॉइंट का नाम क्या है? आर वेक्टर। आर वेक्टर मतलब वेरिएबल पॉइंट माने जो चलता है, डॉट 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 चलता जा रहा है, ठीक है। तो किसी मोमेंट पे हमारा ये आर वेक्टर जो है, हमने कहीं पे भी ये भी आर वेक्टर है, ये भी आर है, ये भी आर है, सब आर है, सब आर वेक्टर है। ये डॉट डॉट पीछे भी चलो, ये सब आर वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर है। इनमें से किसी भी जगह पे तेने बेटा फोटो खींच ली इसकी, तो फोटो खींचने पर जो वेक्टर है ना, वो इसके पैरेलल आ जाना चाहिए, बस बी वेक्टर के। दैट्स इट, इतना सा काम करके चलना। तो उन्होंने कहा सर कोई तकलीफ नहीं, मैं कर दूंगा। हमने कहा कैसे? कि सर इसका नाम ए रख दो, ताकि मेरे को कोई पुकारे तो हम ए से चले थे, और सर हम जहां पे भी पाए जाएं उस पॉइंट को आप सरकाते चलना, और हर बार कहना है इसका नाम आर है। हमने कहा ठीक है, कह देंगे। अच्छा, हमने किसी टाइम पे डॉट डॉट करके छोड़ा, और जैसे ही इसको मिलाने वाली लाइन, ये जो मिलानी डॉट 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 मिलाया, तो लाइन बन गई भाई। अब जो वेक्टर आया ए से आर की ओर जा रहा था, इसलिए उसका नाम पड़ गया ए आर वेक्टर। तो ए आर वेक्टर जो था वो किसके पैरेलल पाया गया? बी वेक्टर के पैरेलल पाया गया, क्योंकि दोनों हमने तो चल के प्रोग्रामिंग करी थी इसकी। तो ए आर वेक्टर किसके पैरेलल पाएगा? बी वेक्टर के। लेकिन ए आर वेक्टर जो था, अगर बी वेक्टर के पैरेलल था, तो दुनिया ने कहा भाई ए आर वेक्टर बराबर में लैम्डा बी वेक्टर बोलो। तो लोगों ने कहा चल जान दे भाई, पैरेलल में बोलते ही है। फिर ए आर वेक्टर का नाम क्या है? ए आर वेक्टर तो सर आर माइनस ए वेक्टर है, हाँ, टेल माइनस हेड से, इस गुण में लैम्डा बी वेक्टर हो गया। तो इसलिए आर वेक्टर की वैल्यू क्या निकली? लैम्डा बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर। ये हमारा आंसर आया। क्या आपको बात समझ में आई? और ये जो आर वेक्टर के नाम पे हमने आधी अधूरी सी इक्वेशन जैसा जो आपको लगता है ना कि छोड़ दिया, दिस इज, ठीक है, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ
अ लाइन, ठीक है ना, पासिंग थ्रू ए, पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। अच्छा, ऐसा हर बार, हर बार। क्या आपको बात समझ में आई? बहुत प्यारी सी क्वेश्चन है, गजब की चीज है, गजब। ठीक है, बहुत ही गजब। लैम्डा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब किसी के दिमाग में दूसरी बात आई कि सर अगर जैसे सर उसमें सर 2 पॉइंट होते हैं, इसमें भी 2 पॉइंट दे देता तो, इसमें 2 पॉइंट दे देता तो भी कोई इश्यू नहीं था, 2 पॉइंट दे देता तब भी हम संभाल लेते, ठीक है ना। दूसरी बात, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 फिक्स्ड पॉइंट्स आर गिवन, 2 फिक्स्ड पॉइंट्स आर गिवन। अगर मान लो 2-2 पॉइंट दे दिए होते तब भी हमारा कोई इश्यू नहीं था, हमारे को कोई इश्यू आता ही नहीं हमारे। जैसे मान लो आपने कहा ये 2 पॉइंट है हमारे, एक का नाम ए है, एक का नाम बी, बताओ बीच सर बीच में लाइन क्या होगी? ए को ए वेक्टर बोल देते हैं सर, बी को बी वेक्टर बोल देते हैं। अब तो लाइन की क्वेश्चन दे दो। मैंने कहा देख भाई, ए से बी की ओर हमने एक चलता हुआ पॉइंट छोड़ दिया कि भाई तू जा भाई ए से बी की ओर, सोच रहे हैं? तो वो चलता जा रहा है धीरे धीरे, डॉट 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 चलता जा रहा है। किसी भी मूवमेंट पे हमने उसकी फोटो खींची, बड़ा करा, आर निकला, आर ने आर वेक्टर कहा खुद को। तो यहां से हमारे को पता चलता है कि ये ए आर जो है, ये जो ए आर है, ठीक है ना, ये जो ए आर वेक्टर है वो पैरेलल है, ठीक है ना। ये जो ए आर वेक्टर है वो पैरेलल है ए बी वेक्टर के। हाँ, वो तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सर आपने तो ए से बी की ओर छोड़ा है, तो ए आर वेक्टर ए बी वेक्टर के पैरेलल है। तो दुनिया की नजरों में ए आर वेक्टर, ठीक है, इस गुण में लैम्डा ए बी वेक्टर होगा। हाँ सर, वो भी होना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और अगर ए आर वेक्टर ए बी वेक्टर के पैरेलल हो गया तो हम यहां पे इसको बोलेंगे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और लैम्डा इसे बोलेंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। हाँ, तो फिलहाल मेरे पास में आर वेक्टर की क्या वैल्यू भाई? ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये हमारी इक्वेशन बन गई, कौन सी वाली? एक और जिसमें 2-2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब कौन से 2 पॉइंट शामिल हो गए हमारे पास में? ठीक है, इसमें कौन से 2 पॉइंट आ गए हमारे पास में? इसमें हमारे पास 2 पॉइंट आ रहे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इस समय पर ये फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट है और ये फिक्स पॉइंट है। अब यहां तक बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये कि सर दिखने में कैसी होगी? ये तो सर थ्योरी है, थ्योरी में मजा नहीं आता सर, दिखने में कैसी होती वो दिखाओ आप तो लाइन। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक इक्वेशन ऑफ लाइन लिखता हूं, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है, जैसे किसी ने कह दिया पासिंग थ्रू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप एंड पैरेलल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मान लो किसी ने कहा कि लाइन जो है वो इससे तो गुजरी है और इसके पैरेलल है, ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि इस केस में आर वेक्टर जिससे गुजरी फिक्स पॉइंट ए, जिसके पैरेलल वो लैम्डा के साथ बैठता है, जिसके पैरेलल वो लैम्डा के साथ बैठता है, इसमें ये होता है फिक्स पॉइंट, ठीक है, और ये जिसके पैरेलल है, ठीक है। अच्छा सर, मतलब ये स्लोप है ना? हाँ, ये जिसके पैरेलल है उसको ऐसे लिखता है ना भाई। अच्छा, इसका मतलब आपके हिसाब से सर आप आर वेक्टर लिखोगे और ए की जगह पर आप 1 -1 -1 लिख दोगे, है ना, मतलब आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप लिख दोगे प्लस लैम्डा, और फिर जिसके पैरेलल इसके पैरेलल है तो आप यहां पर 1 1 1 लिख दोगे। हाँ, ऐसा लिखेंगे सर। ये नहीं समझ में आया सर? हाँ, तो देखो किताब वाले जो हैं वो आपको ऐसे लिख के देंगे, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप और प्लस में कितना लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, ये आपकी बुक्स में होगा, ठीक है। ये थोड़ा कोटा स्टाइल है, आजकल तो सभी जगह फैल गया, आपको पता ही है, ठीक है। तो मेरा जानने ख्याल आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा रियलाइज तो हो गया होगा कि ऐसा है ना। अच्छा, अब कईयों के दिमाग में था सर वो एक्स वाई जेड में नहीं आती क्या इक्वेशन इसकी, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आया एक्स वाई जेड में इक्वेशन, एक्स वाई जेड में इक्वेशन, है ना, एक्स वाई जेड में इक्वेशन। तो जिसे आप एक्स वाई जेड में इक्वेशन कहते हैं ना, उसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको वो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फाइंड कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म? कार्टेशियन
फॉर्म ऑफ व्हाट? सर इसी लाइन की बता दो आप तो, ठीक है। 1 -1 -1 याद है ना, प्लस में कितना लैम्डा 1 1 1। सर इसी की बता दो आप तो, कार्टेशियन फॉर्म की इसी की बता दो। तो मैंने कहा देख, ये आर क्या था? चलता पॉइंट। आर क्या था? चलता पॉइंट। चलता पॉइंट जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड मतलब एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। नहीं, ऐसे आराम से आपको और धैर्य के साथ सीखो। इसे हम बोलते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। बोल दूं इजिकल टू में सामने से क्या पढ़ पाएगा बेटा? सामने से पढ़ पाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस में के कैप, यही तो पढ़ेंगे। प्लस में इसे क्या पढ़ेंगे? लैम्डा इंटू में कितना? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यही पढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे? आई कैप का आई कैप से कंपैरिजन करेंगे। तो आई कैप का कंपैरिजन करते ही यहां से एक्स आ गया, यहां से कितना आ जाएगा? आई कैप में 1, यहां से कितना आ जाएगा? प्लस लैम्डा, ठीक है। इसको साइड कर देंगे। फिर y की वैल्यू सोचेंगे कि y के नाम पे इधर से, जे कैप के नाम पे इधर से y, इधर से -1 और इधर से प्लस का लैम्डा, सही है। इधर से सोचेंगे कि भाई के कैप के नाम पे क्या दे, तो के कैप के नाम पे उधर से आ गया z, इधर से आ गया 1 और उधर से आ गया लैम्डा, और तीनों में हमारे पास लैम्डा पड़ा है, सही है ना भाई। ये माइनस का के कैप होगा ना, है ना, है ना, है ना, ये माइनस का के कैप होगा, ये माइनस का के कैप। अगर ये माइनस का के कैप है तो यहां पे -1, ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो तीनों से लैम्डा की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करता हूं तो लैम्डा की वैल्यू यहां से आ रही है x - 1/1, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ रही है y + 1/1 और यहां से आ रही है z + 1/1, ठीक है ना। और इसमें से लैम्डा है ना, इसको छू मंतर करके बाकी जो बच गया, ये जो इक्वेशन का फॉर्म आया, दिस इज नोन एज, है ना, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, है ना। दिस इज ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। लेकिन मेरी बात सुनना, है ना, मैं इतना धीरे आपको सिर्फ समझा रहा हूं, मैं आगे से इतना धीरे नहीं लिख पाऊंगा, है ना। मैं तो चुटकियों में देखते ही खटक जवाब इस फॉर्मेट तक लाना चाहता हूं आपको। जैसे मान लीजिए किसी ने आर वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है ना, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस में लैम्डा इंटू -3 आई कैप प्लस में जे कैप -2 के कैप, ये लिख दिया मान लो, ठीक है। मैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म पूछ रहा हूं, ठीक है। तो मैं कैसे सोचूंगा देखो, और याद रखना ये 3D का क्वेश्चन है, 3D का क्वेश्चन है, रिमेंबर इट, है ना, 3D का क्वेश्चन है, 3D का क्वेश्चन, ठीक है, 3D का क्वेश्चन। तो आप गलती मत कर देना भाई, ठीक है। मैं इसको कैसे करूंगा देखो, मेरे से तो इतनी देर में हो सकता है गलती हो जाए, इसमें नहीं गलती होगी पक्का, ठीक है। मुझे XYZ दिखता ही है, सामने से मुझे दिख रहा है 1 - 2 0 प्लस में लैम्डा इंटू कितना -3 1 और -2 बराबर। तो पहला x - 1 अपॉन y + 2 अपॉन z - 0 अपॉन नीचे कितना -3 1 और -2, लो आंसर आ गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बस ऐसे करना है, मैं ऐसे ही खेलूंगा आगे भी, ठीक है। हाँ बिल्कुल भी इस जगह पे अपन धीरे नहीं हो पाएंगे, है ना। आप भी क्यों धीरे हो तो, ठीक है। कल भी वेक्टर का क्लास है, डोंट वरी, है। कल वेक्टर का क्लास नहीं है, कल तो वेडनेसडे ना, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है। अब अगले पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, जैसे मान लो किसी ने मुझे लाइन 1 दे दी, आर वेक्टर इज इक्वल टू में आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस में लैम्डा इंटू में आई कैप -2 जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। और दूसरी लाइन दे दी है किसी ने, आर वेक्टर इज इक्वल टू में दे दिया किसी ने आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और प्लस में म्यू टाइम्स में, और यहां आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप, मान लो ऐसा दे दिया किसी ने, ठीक है। और किसी ने कहा फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकाल सकते हैं सर, जैसे अपन लाइन की तरह निकालते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे कैसे होगा इसको समझना, ये अगर L1 है, ये अगर L2 है,
तो कैसे निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? बड़ा गजब है ये चीज। पहले आप फटाफट से यहां तक आ जाओ, ठीक है। अब ये सोचते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर कल शायद वेक्टर 3D में आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। किसको? अच्छा ओके, तुम्हारे को वहां से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, गॉट इट, ठीक है। अच्छा इसमें क्या करते हैं ना, जैसे ही हमारे पास में नहीं नहीं नहीं, इसमें पहला स्टेप होता है बेटा, फर्स्ट फाइंड जनरल पॉइंट ऑन बोथ द लाइंस, बोथ द लाइंस। जो आपकी दोनों लाइन है उन पर जनरल पॉइंट निकालो। जनरल पॉइंट क्या होता है? जनरल पॉइंट भी दिखाता हूं, जैसे लाइन 1 पर जनरल पॉइंट क्या होगा वो बताता हूं बेटा, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, इस पे जनरल पॉइंट का नाम है 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। लाइन को देखना, लाइन 1 को देख के खुद समझना कि जनरल पॉइंट, फिर मैं फिंगर रख के तो समझा दूंगा, ठीक है। दूसरा जनरल पॉइंट है कॉमा -1 -2 लैम्डा, अगला है -1 माइनस लैम्डा। समझ में आ गया तो यस कर दो, ठीक है। नहीं आया तो बता दूंगा, ठीक है। पहले देख लो, ठीक है, कि काम बनेगा कि नहीं। फटाफट से जनरल पॉइंट बन गया। अगर समझ में यहां तक आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो पता चल जाएगा। अच्छा इसमें यह भी ध्यान रखना कि आप लैम्डा और म्यू के पीछे वाले दोनों देख लो पहले से ही, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना, इससे पहले कि आगे जाऊं पहले देख लो लैम्डा और म्यू के पीछे क्या क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है? लैम्डा के पीछे लिखा है 1 -2 -1, म्यू के पीछे क्या लिखा बेटा? 1 2 3 लिखा है ना। लैम्डा के पीछे लिखा है 1 -2 -1, म्यू के पीछे लिखा है 1 2 3। अगर लैम्डा और म्यू के पीछे लिखा हुआ सेम होगा तो दोनों लाइनें पैरेलल भी हो सकती है और कोइंसिडेंट भी हो सकती है। बात समझ में आई आपको? नहीं समझ में आया? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस में 3k कैप, ये पीछे वाले दोनों ये पार्ट सेम नहीं है, ठीक है ना। ये पार्ट कैसे सेम नहीं है? इंप्लाइज नो पैरेलल लाइंस और नो कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना। कोइंसिडेंट लाइन, ना तो ये पैरेलल है ना कोइंसिडेंट है। अगर पैरेलल होती तो फिर कोई भी जगह पे नहीं टकराती, सही बात है ना, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता ही नहीं। अच्छा अगर कोइंसिडेंट होती तो इनफिनिट जगह टकराती। तो ये दोनों सेम नहीं है ना, ये दोनों स्लोप है ना बेटा, ये फिक्स पॉइंट है, ये स्लोप है, तो स्लोप सेम नहीं है। अगर स्लोप सेम होता तो हम पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट सोचते, एक बात। दूसरी बात क्या कि ऐसा भी हो सकता है कि दो लाइनें, क्योंकि हम वेक्टर में चल रहे, वेक्टर में क्या होता है ना, वेक्टर में एक इशू होता है वेक्टर के अंदर, ठीक है ना। वेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो इशू क्या है वेक्टर में, ये इशू ये है कि लाइनें सिर्फ पैरेलल ही नहीं होती, लाइनें ऐसे भी हो जाती हैं, ये भी कभी नहीं टकराती। ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे दो पुल होते हैं ना, पुल है ना, जिसपे गाड़ियां चलती है, इस पे गाड़ी हो जा रही है, ऊपर वाली गाड़ी हो जा रही है, दो पुल एक दूसरे के ऊपर से निकल गए, ये लाइंस स्क्यू लाइंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्क्यू लाइंस। ये भी नहीं टकराएंगी। तो हमारे को दो चीजों का डर रहता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस निकलते समय दो का डर रहता है, या तो लाइंस पैरेलल होंगी या फिर स्क्यू होंगी। अभी पैरेलल से तो बच गए, स्क्यू हो सकती है, पता कैसे चलेगा? अब भी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मान लो कोई आंसर नहीं निकला तो स्क्यू लाइंस आंसर आ सकता है। आपको बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, आंसर नहीं आया तो पता चल जाएगा भाई पैरेलल नहीं है, स्क्यू हो सकती है। अगर नहीं आया तो फिलहाल अब वो बच्चे पाते हैं जिनको पता ही नहीं चला सर ये क्या लिखा है ना। मैंने आई कैप के आगे का कोफिशिएंट 1 और इस आई कैप के आगे का कोफिशिएंट लैम्डा, तो 1 प्लस लैम्डा लिखा है। जे कैप के आगे -1 और इस जे कैप के आगे का -2 लैम्डा एक साथ लिखा है। अब L2 में सोचो, ठीक है, L2 में सोचते हैं, इसका 1 इसका म्यू, तो 1 प्लस म्यू कॉमा इसका 1 इसका 2 म्यू, सही है, इसका 1 इसका 3 म्यू, 1 प्लस 3 म्यू, ठीक है। तो 1 प्लस 3 म्यू लिख लिया। लिखने के बाद हमारे पास L1 L2 के जनरल पॉइंट आ गए। अब जनरल पॉइंट है ना, ठीक है, जनरल पॉइंट क्या है? थीम समझना चाहते हो, थीम भी समझा देता हूं। अगर ये सचमुच में एक दूसरे को काट रही है, अगर सचमुच में एक दूसरे को काट रही हैं, ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये हमारी सेकंड लाइन है, सच में अगर काट रही हैं
तो इस पर लाइन 1 पर कोई भी पॉइंट जो कहीं पे भी आपके आदेश पे खड़ा हो जाएगा कि यहां खड़ा हो जाओ वहीं रुक जाएगा, तो वो पॉइंट आपने जनरल पॉइंट ले लिया है ना। सेम आपने इस पर भी एक जनरल पॉइंट ले लिया है, ठीक है। ये कहीं पे भी आपके कहने पर रुक जाएगा। अगर सचमुच में ये एक दूसरे को काटेंगे, अगर सचमुच में एक दूसरे को काटेंगे, तो लैम्डा और म्यू की दुनिया में एक वैल्यू ऐसी जरूर होगी जिस पर दोनों कोऑर्डिनेट सेम आंसर दे देंगे। सर ये कोऑर्डिनेट है, हां मैंने लिखा है ना जनरल पॉइंट, पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट हो गए ये। अच्छा ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये जेड कोऑर्डिनेट है, हाँ ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है। माने इसका भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, इसके भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे जब सेम जगह पे मैच करेगा तब हम कहेंगे दोनों ने एक दूसरे को काटा, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है एक ही एक्स वाई जेड दोनों को सेटिस्फाई कर गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा मतलब अब अपने को इनको मैच कराने का है, हाँ इन दोनों को मैच कराने का है। तो 1 प्लस लैम्डा बराबर 1 प्लस म्यू, सही है। तो हमारे पास में लैम्डा बराबर म्यू आ गया। इधर से देखा जाए तो 1 माइनस 2 लैम्डा बराबर में 1 प्लस 2 म्यू, 1 प्लस, ठीक है कितना 1 प्लस 2 म्यू, सही है। 1 1 कट गया तो यहां से कितना आ रहा है लैम्डा बराबर माइनस म्यू, सही है। दोनों को मैच कराने पे तो लैम्डा ही 0 आ रहा है, लैम्डा और म्यू दोनों ही 0 आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा तीसरा मिलाता हूं तो -1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 म्यू, सही है। इधर से और इधर से लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू 0 आ रही है भाई। अब ये लैम्डा और म्यू की तीनों वैल्यू, हाँ भाई हाँ भाई ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या कहते हो आप, मैच करा लिया आपने। अब देखो जरा क्या ये दोनों सेम है, क्या -1 होगा, कुछ अपने से गलती होगी, क्या गलती होगी। अच्छा ये -1 माइनस 2 लैम्डा है, सॉरी हाँ यहां गलती हुई ना, बिल्कुल 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 ठीक है। अच्छा ये -1 माइनस का 2 लैम्डा बराबर में 1 प्लस 2 लैम्डा 2 म्यू है, सही है। अच्छा ये दोनों कट नहीं रहे, अब सबको एक तरफ ले आते हैं। क्या क्या किया जा सकता है, 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू -2, माने लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू कितना गया -1। अच्छा लैम्डा की जगह म्यू रख दिया तो 2 लैम्डा बराबर में -1, माने लैम्डा की वैल्यू -1/2 आ गई। और लैम्डा की वैल्यू अगर -1/2 आ गई तो म्यू की वैल्यू भी -1/2 आ गई, तभी -1 मिलेगा। अच्छा अगर ये इसको सेटिस्फाई कर गया तो बैठ गया, सही है। अब देखना है क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। मैंने -1 माइनस हाफ तो प्लस का हाफ हो गया, इधर देखा तो 1 माइनस 3/2, यहां से सॉल्व करता हूं तो माइनस हाफ दिख रहा है, यहां से सॉल्व करता हूं तो माइनस हाफ, अरे वाह सेटिस्फाई कर गया। अगर बाय द वे इन दोनों से आने वाला लैम्डा म्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर कोई ऐसा पॉइंट दुनिया में संभव नहीं था जो दोनों को मैच करा रहा था। लेकिन अब क्योंकि लैम्डा और म्यू की वैल्यू तीनों को सेटिस्फाई कर गई तो एक्स और वाई से जो आंसर आ रहे हैं लैम्डा म्यू के वो जेड को भी संतुष्ट कर रहे हैं, माने दुनिया में ऐसा जेड है, ठीक है। तो मेरे को यहां से पता चल गया कि मेरे पास में लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई। इसीलिए जैसे ही लैम्डा और म्यू की मेरे पास वैल्यू आएगी, आते ही मैं सबसे पहले L1 का पॉइंट निकाल दूंगा। आपको तो पॉइंट से मतलब है, तो हमारा पॉइंट, ठीक है, अभी तक ये जनरल था जब तक लैम्डा म्यू पता नहीं था। लैम्डा और म्यू पता चलते ही अब पार्टिकुलर पॉइंट हो गया, क्योंकि लैम्डा और म्यू की पार्टिकुलर वैल्यू आ गई, तो पार्टिकुलर वैल्यू आते ही वो फिक्स पॉइंट बन गया। फिक्स पॉइंट, नाउ आई कैन से कि दिस इज फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट या फिर क्या बोल रहे थे अपन लोग, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, अब मैं लैम्डा की वैल्यू रख देता हूं, सर म्यू की रख दे, किसी की भी रख दे, किसी में भी रख दे। अच्छा मतलब इसमें लैम्डा इसमें म्यू, सेम आंसर आएगा, हाँ सेम आएगा। तो यहां हो जाएगा कितना 1 माइनस हाफ कॉमा -1 -2 इंटू माइनस हाफ और कितना -1 माइनस हाफ, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। इट इज हाफ, ये माइनस माइनस प्लस 2 कटा 1 माइनस 1 इज 0 और इधर देखा जाए तो माइनस हाफ, ठीक है, इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो स्क्यू लाइंस होती, हाँ अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो स्क्यू होती, हाँ तो ही है।
अगर ये पैरेलल या कोइंसिडेंट नहीं है तो भी हम पे खतरा मंडराया हुआ है कि हो सकता है ये सेटिस्फाई ना करे, तो हम इसे स्क्यू बोल देंगे। क्या मेरी बात यहां तक बस समझ में आ गई? बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन होते हैं इसके लैम्डा और म्यू के। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेट ऑफ थिंग निकाल ली कि हमको इस वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पता चल गई, हमें उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया। ठीक है ना? अब मेरी बात यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है, अब आपका काम है एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल के दोगे मेरे को। ठीक है, रेडी? और मैं आपको बहुत आसान क्वेश्चन दूंगा, बिलीव मी। क्वेश्चन है L1 के नाम पे है आर वेक्टर इज इक्वल टू में कितना, आर वेक्टर इज इक्वल टू में 2j कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i कैप 2j कैप प्लस में k कैप। ठीक है, L2 के नाम पे दूसरी लाइन दे रहा हूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस में दे रखा म्यू इंटू ठीक है 6i कैप 4j कैप प्लस में 2k कैप। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? हाँ, अगर पैरेलल ना हो और सेटिस्फाई नहीं करता तो स्क्यू में गिनता मैं। मींस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा आपकी नजर इस क्वेश्चन में, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें इस बात पे, किस बात पे सबसे ज्यादा गौर करना है आपको? वो ये कि सर ने एक बहुत काम की बात बोली कि जनरल पॉइंट क्या होता है। जनरल पॉइंट वो पॉइंट होता है जो आपके कहने पे कहीं पे भी खड़ा हो जाएगा। मैं बहुत गजब की बात बोल रहा हूं, इसको सुनिए, इसको याद रखना बेटा। क्या बोला मैंने? जनरल पॉइंट वो पॉइंट होता है जो आपके कहने पे कहीं पे भी रुक जाए कि ये मालिक ने बोला मुझे यही लेने का है। ठीक है, अब देखो इसमें आपने मेरे को सभी ने आंसर दिया सर इट इज पैरेलल लाइंस, इट इज नो सॉल्यूशन। तो पहला काम जो मेरा बनता है वो आपकी बात के साथ इस पे बात करना कि क्या आपने ऐसा लिखा अपनी कॉपी में कि इट इज 002 प्लस में लैम्डा। नहीं लिखा तो कोई मतलब नहीं। 3 2 1 L2 आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 2 3। ठीक है, प्लस में म्यू 6 4 2। सर ये दोनों सेम है। सेम मतलब सेम तो नहीं है, बट आई कैन से रेशो में है सर, ये है ना? हाँ बिल्कुल आप सही बोले। ठीक है, तो पैरेलल हो सकता है, पैरेलल या कोइंसिडेंट पे गौर करो। अगर कोइंसिडेंट हो गया तो फिर नो सॉल्यूशन नहीं बोल पाओगे। ठीक है, मैंने जे लिख दिया। अरे यार काहे बिना बात के खराब कर दिया क्वेश्चन पूरा। 0 के कैप है, के कैप मैंने के कैप ही देखा था। इट इज के कैप है ना? ठीक है, ओके आई हैव डन इट करेक्ट। ओके, फिलहाल ये कोइंसिडेंट भी हो सकती है। ठीक है, मैं चेक करना चाहूंगा। अगर कोइंसिडेंट हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे फिर मेरे। क्या करेंगे? पहला जनरल पॉइंट लिखना कोई बड़ा काम नहीं। 3 लैम्डा, ठीक है ना, 0 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, और अगला हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा। अच्छा L2 में पॉइंट हो जाएगा कितना? 3 प्लस 6 म्यू। ठीक है, 2 प्लस 4 म्यू। ठीक है, और यहां से देखा जाए तो 3 प्लस, ठीक है, यहां से देखा जाए तो 3 प्लस 2 म्यू। ठीक है ना भाई? अब मिला लेते हैं। 3 प्लस 6 म्यू बराबर में 3 लैम्डा, 2 प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू में 2 लैम्डा, 3 प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू में 2 प्लस लैम्डा। सही है भाई? अरे ये हो जाएगा लैम्डा माइनस म्यू बराबर 1।
है ना। यहां हो जाएगा लैम्डा माइनस, ओ सॉरी 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 सॉरी, लैम्डा माइनस म्यू नहीं, लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू 1। यहां से भी देखा था तो लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू 1। सही है। और यहां से हो रहा है लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू 1। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए, तीनों सेम है, देखो जरा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन माने ये कोइंसिडेंट लाइंस है। आई एक्सपेक्ट कि आप बैठा लेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है, तीनों में बिल्कुल 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 सांची, एकदम सही बात बोली बेटा तेने, मैं भी वही लिखा देख। ठीक है ना, इससे पता चल जाता है लाइक टीचर लाइक स्टूडेंट्स। ठीक है, हम एक जैसा सोच रहे हैं बेटा। ओके, ओके 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 ओके। हाँ भाई चलें अगले पे। ठीक है, हाँ भाई क्वेश्चन है अपना। अरे वाह राणाजीत, ठीक है, अच्छा नाम है तेरा, अच्छा नाम है, बहुत अच्छा है। ये सही है सर, मेरी बात सुन लो प्लीज। अरे तो बात तो बोलेगा तभी तो सुनूंगा ना, कहां से सुनूंगा नहीं तो तेरी बात। ठीक है, नेक्स्ट इज, बहुत ही ध्यान से समझने की चीज है कि क्या हम इससे, इस जो हमारी थ्योरी है इससे थोड़ा और एलिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने पूछ लिया कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बताइए, एंगल बाइसेक्टर बताइए, तो क्या हम इतना जो हमने सीखा उसका कहीं ऐसा प्रोजेक्शन देख सकते हैं कि हम इतनी बड़ी बात के, चलो एंगल बाइसेक्टर तो कभी सोचा ही नहीं, वो भी सोच जाए, क्या सोच सकते हैं क्या हम एंगल बाइसेक्टर सोच लेंगे क्या सर? जैसे कैसे कैसे सोचना है? ओके, आई एम हैप्पी, इक्वली हैप्पी। सुनो सर, विवेक ने कहा सर मेरी बात सुनो प्लीज, और फिर नीचे लिख दिया आई एम हैप्पी। ठीक है, अच्छा है ना? ठीक है, ऐसा। अच्छा, ये हमारी कोई लाइन L1 है, ऐसे कोई लाइन L2 ले लेते हैं, ले लें। अच्छा, लाइन L1 और L2 दोनों एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, मैं इस पॉइंट को ए वेक्टर ले लेता हूं। ठीक है, ए ले लेते हैं, ए माने ए वेक्टर, इससे क्या आसान हो जाएगा, क्योंकि किसी भी लाइन के लिए एक फिक्स पॉइंट की जरूरत होती है। तो ये दोनों लाइनें जिससे गुजर रही हैं वो ए वेक्टर ले लेते हैं, एक ही पॉइंट ले लेते हैं, इससे आसान हो जाएगी इक्वेशन। सर लेकिन ये और ये की डायरेक्शन तो अलग अलग है ना। हाँ, तो मैं मान लेता हूं कि इसकी डायरेक्शन जो है वो बी वेक्टर कहलाओगे और इसकी डायरेक्शन जो सी वेक्टर कहलाओगे, ऐसा मान लेते हैं, इसमें क्या है। अच्छा, तो सोचो और बताओ L1 की इक्वेशन क्या होगी? आर वेक्टर के सामने, मतलब आर वेक्टर इक्वल टू में सामने क्या लिखना, बस वो बता दो आप। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी बताओ? सोच लिया? अबे ढक्कन बता दो सही सोच के। नहीं 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 नहीं, लैम्डा तुम, हाँ सौरभ ने सही लिख दिया, सौरभ ने, ईशान ने भी सही लिख दिया। ठीक है, और ईशान ने तो सही लिख ही दिया, दर्पण ने भी सही लिख दिया, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। बाकी कुछ बच्चे आधा अधूरा जवाब दे रहे हैं, मजा नहीं आएगा अगर आपने बी वेक्टर बोल दिया तो बिल्कुल गोबर ही कर दिया यार। सबसे पहले लाइन को एक फिक्स पॉइंट दो, किससे गुजरी, फिक्स पॉइंट क्या है वो, ए वेक्टर, फिर किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के,
तो लैम्डा बी वेक्टर ऐसे, जिसके पैरेलल है वो लैम्डा के पीछे बैठेगा, जिससे गुजर रही है वो जरूर ढूंढना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये तो मैंने पहले तो ट्रायल था। लाइन 2 बोलो, लाइन 2 उसकी इक्वेशन बोलो। लाइन 2 सोचा आपने? सोचो किसके, किससे गुजर रही है और किसके पैरेलल है। अच्छा मेरे वाले में सर म्यू नहीं है मेरे को म्यू लिखना ही नहीं आ रहा। सही बात है, बिल्कुल सही है, यू सी लिख दे बेटा, कोई बात नहीं। ए वेक्टर से गुजर रही है और सी वेक्टर के पैरेलल है। देखो देखो, इससे अब कुछ नहीं हुआ, मतलब हमने टाइटल यूज भी नहीं करा, लेकिन आपके 2 क्वेश्चन हो गए। इस बयाने से आप किसी को बता पाओगे यार इसमें फिक्स पॉइंट होता है? जब तक आप ही नहीं मतलब मुझे नहीं बताओगे तो दुनिया को क्या पूछोगे? तो एक तो फिक्स पॉइंट जरूरी है। अब आपके दिमाग में बेटा, हाँ तो वो तो बहाना है एंगल बाइसेक्टर। तो अब एंगल बाइसेक्टर की तरफ चलते हैं, चलो। अब क्या है एंगल बाइसेक्टर? तो सर ये वाला तो इंटरनल होगा ना, इसे B1 नाम दे देते हैं, और ये एक्सटर्नल होगा, इसे कुछ B2 नाम दे देते हैं। तो सर अब B1 की बात करते हैं। B1, अरे ये भी तो है तो लाइन ही, आर वेक्टर तो होगा ही होगा, ठीक है। किससे गुजरा B1? ए वेक्टर से, तो ए वेक्टर तो पक्का हो गया, ठीक है। प्लस में टी लिख देते हैं। लेकिन एक और बात, अगर आप मुझे B1 का वेक्टर बता दो, वेक्टर वेक्टर, मजा आ जाए, मजा आ जाए, मजा, मतलब तुम दुनिया का मजा किरकिरा कर दोगे। अरे क्यों नहीं जा रहा शुभम? बता दो बता दो बता दो, आज तुम दुनिया को नीचा दिखा दो कि ये इसका B1 का वेक्टर क्या होगा। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में कल मैंने सिखाया था। हाँ क्या सिखाया था? क्या? हाँ सही सोच रहा है तू। तेरी याददाश्त पे तू यकीन रखा कर, याददाश्त तो गजब गजब, तेरी याददाश्त एकदम सुपर्ब है। सही बोल रहा था तू, सही बोला है। यस, बी कैप प्लस सी कैप, ये बी और सी के बीच से गुजरा तो बी कैप प्लस सी कैप लेके ही आएगा। तो याद है यहां पे टी इंटू में बी कैप प्लस सी कैप। बोलो क्या मुश्किल है यार, किसी बाइसेक्टर की क्वेश्चन बताना क्या मुश्किल है। जिससे गुजरा वो पॉइंट चिपका दो, साले को आपस में प्लस कर। चलो कोई नहीं, B2 तो सोच सकते हैं ना। अब B2 बस माइनस हो जाएगा और क्या, ए वेक्टर प्लस में T1 नाम दे देते हैं या T2 दे देते हैं, और यहां लिख देते हैं बी कैप माइनस सी कैप। सर सी कैप माइनस बी कैप भी तो हो सकता है। अरे तो T1 एडजस्ट कर लेगा मेरे दोस्त, उसे T1 एडजस्ट कर लेगा। क्या मेरी बात समझे? देखो तो अब हो गया टाइटल, बस हो गया टाइटल। ये होते हैं बाइसेक्टर की इक्वेशन। ये अब आपको बहुत लिखने का शौक है तो यहां लिख दो इंटरनल ए बी एंगल बाइसेक्टर, और ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। बस इतना सा लिखना ठीक रहेगा। क्या मुश्किल काम था, है ना? हालांकि बताओ, मैं एक्चुअल में मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बट मैं इसमें काम की बहुत सारी बातें करूंगा, है ना। यूज वेक्टर मेथड, ठीक है, टू प्रूव व्हाट, ठीक है, दैट इंटरनल, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ, मतलब वो एंगल बाइसेक्टर ही है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल, divides the opposite side in ratio of sides containing angle. In ratio of, divide the side in the ratio of the sides का। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, ठीक है। अरे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर,
ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये क्या होती है सर? अरे ये ए है ना, ये बी है ना, तो इसके सामने वाली साइड बी है ना, ये सी है तो इसके सामने वाली साइड सी है ना, तो जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा तेरा, वो जहां डी पे गिरेगा वो सी इज टू बी में काटेगा, ये प्रूव करने का है। अच्छा, तो इससे हमारे इसी क्या लेना देना? मैंने कहा अपना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पढ़ा ना भी, तो ये पूछेगा तेरे से, क्यों नहीं पूछेगा? ओके, लेकिन सर वो तो उसमें बी वेक्टर सी वेक्टर था, यहां कौन? ये तो बी और सी तो लंबाई है, आप किसको किससे मिला रहे हो सर? मैंने पहली चीज ये समझते हैं कि हमको प्रूव क्या करना है। हमको प्रूव ये करने का है कि जो डी वेक्टर है, ठीक है ना, वो एक्चुअल में बी बी वेक्टर है, बी बी वेक्टर प्लस में सी सी वेक्टर। रुको 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 एक सेकंड, इससे पहले कि आप दौड़ जाओ, मैं क्योंकि फिर बाद में अपने साथ क्या होगा ना, अपन कंफ्यूज इस बात पे हो जाएंगे कौन क्या, आपको कैसे पता चला। मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने आपको कल भी कहा था, ट्रायंगल दोगे, मेरा बहुत हद तक एम होता है एक को ओरिजिन मानूंगा मैं, ठीक है ना, तो मैंने एक को ओरिजिन माने, एक को ओरिजिन मान लिया। अच्छा, मैं डायरेक्शन दे रहा हूं, ए से मैं बी की ओर जा रहा हूं, इसको बी वेक्टर नाम दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसका नाम बी वेक्टर, तो दुनिया यहां बोलती है ना बी वेक्टर, अपने को तो पता है ये लाइन होती है। अच्छा, ये अगर भाई तो मैं इस तरफ जा रहा हूं तो इसको सी वेक्टर नाम दे रहा हूं, इसे आप सी वेक्टर यहां लिख सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको याद दिला रहा हूं कि मेरा एम क्या है, डी की वेक्टर वैल्यू होगी सी सी वेक्टर, सी सी वेक्टर प्लस बी बी वेक्टर डिवाइड बाई बी प्लस सी। ये जो है ना, ये डी वेक्टर की वेक्टर वैल्यू होगी, ये मेरे को प्रूव करके देने का है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या, हर्ष मेरे पे कमेंट नहीं कर साले, ठीक है। अब यहां पे दिमाग लगाते हैं, ठीक है, मुझे चाहिए इस एडी वेक्टर का वेक्टर वैल्यू चाहिए, एडी वेक्टर चाहिए। अब मैं एडी वेक्टर जानना चाहता हूं, कैसे सोचूंगा, ठीक है मुझे, लेकिन मेरा पूरा अटेंशन इस बात में है कि मुझे पहले तो आप मतलब, ये तो हो ही जाएगा मुझसे, मैं यही सोच रहा हूं। चलो इसके अंदर एक काम करते हैं, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 आप सोचो, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा और दूसरा स्टेप क्या होगा, ठीक है। फिर मैं आपसे बात बढ़ाऊंगा कि पहला स्टेप ये लेंगे, दूसरा स्टेप ये लेंगे, सेकंड स्टेप ये, थर्ड ये, ठीक है। फिर अपन दिमाग लगाते हैं, आप मुझे थोड़ा हिंट करो, मैंने ऐप बनाया है। अच्छा, हाँ ईशांत, एडी वेक्टर इज एंगल बाइसेक्टर, क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे? नहीं नहीं नहीं, सेक्शन फार्मूला यूज नहीं करेंगे, सेक्शन फार्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मैं हिंट करता हूं, चलो ठीक है, हिंट करता हूं, ठीक है। अच्छा विवेक, क्या नाम है इसका, वंश। देखो यहां हमारे इसका थॉट प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है, थॉट प्रोसेस बताता हूं। थॉट प्रोसेस है, अब की बार हम लोग कुछ भी वो डिवाइड वाला खेल नहीं खेलेंगे, हमको डी निकालना है ना, तो हम बोलेंगे डी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है ना, बीसी एंड एडी। बीसी और एडी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, हो गया क्वेश्चन, बस ये जिसने मिला लिया मेरा आंसर आ जाएगा। बीसी और एडी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आज हमने अभी अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सीखा ही है, तो बना सकते हैं हम बीसी और एडी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मेरे को बीसी की इक्वेशन बता दो आप, बीसी माना लाइन बीसी की इक्वेशन बताओ बस, कि सर आर वेक्टर बराबर में ये ले लो आप, तो बताओ बीसी किस फिक्स पॉइंट से गुजरती है, बीसी किस फिक्स पॉइंट से गुजरती है, हाँ, और बीसी किस फिक्स पॉइंट से गुजरती है? क्या बीसी में हमारे पास में कोई भी, बीसी लाइन पर कोई भी फिक्स पॉइंट है या नहीं है? बीसी किस फिक्स पॉइंट से गुजरती है? अरे बीसी बी और सी से गुजरती है, मेरे को पता था सभी लोग डी लिखेंगे, मैं जानता था सभी ने डी लिखा है, लाइन के अंदर डी भर दिया सबने। अरे बीसी बी और सी से गुजरती है मेरे दोस्त, बी और सी से, एग्जैक्टली देवांश बिल्कुल सही है, ये बीसी बी और सी से गुजरती है, किसी भी एक को पकड़ लो,
फिक्स पॉइंट मिल गया, प्लस में लैम्डा। अब सर बीसी बोला ना आपने, तो बी से सी की ओर जाएं क्या? हाँ जाना, तो इधर लैम्डा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिख देते हैं, लिख दे, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, अब दूसरा लाइन एडी निकालते हैं, आर वेक्टर, एडी आर वेक्टर किस फिक्स पॉइंट से गुजरी? एडी किसे? ए वेक्टर क्या है? 0 प्लस म्यू इंटू, एडी की स्लोप बोलो, एडी की स्लोप बोलो, एडी की स्लोप बोलो, एडी की स्लोप। अरे तुम तो एडी की स्लोप बोल दो, मजा आ जाएगा, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि तुम यही हो मैं समझ जाऊंगा कि तुम यही हो, ठीक है। एडी की स्लोप बोल दो मजा आ जाएगा, देख लेना। एडी की स्लोप बोली, देखा, मैं जानता था तुम डी माइनस से बोलोगे, ढक्कन हो सब, मैं जानता था डी माइनस से बोलोगे। इससे पहले एंगल बाइसेक्टर की स्लोप तुमने ही बताई है बेवकूफों। बी कैप प्लस ये बी कैप प्लस सी कैप, बी कैप प्लस सी कैप। नहीं आया? मैं बहुत अच्छे से जानता था कि कहां फंसा सकता तुम। बी कैप को बहुत ध्यान से सुनना, बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी बोलते हैं, इसे सी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ सी बोलते हैं, हाँ या ना? सोच लो। अरे जीरो को तो हटा दिया, म्यू इंटू, अब मैं जो लिखने वाला हूं वो बहुत मस्त बात है, बी वेक्टर का मॉडुलस। बी वेक्टर देखो ये है, इसका मॉड माने इसकी लंबाई का नाम सी है, तो बी वेक्टर बाई सी, ये नहीं सोचा जाता था, सी वेक्टर बाय बी, हाँ या ना? और इस पर जनरल पॉइंट मिलाते हैं, राइट है? जनरल पॉइंट मिलाएं क्या? हो गया क्या काम? जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट देखो जरा सोचना, इसको मैंने पढ़ूंगा, मैं आपके सामने पढ़ता हूं, म्यू बाई सी बी वेक्टर प्लस में म्यू बाई बी सी वेक्टर। बहुत ध्यान से देख बेटा, ये तेरा आर वेक्टर है, यही है ना? मैं ऊपर वाले का आर वेक्टर ऊपर चिपका देता हूं, इसका आर वेक्टर यहां चिपकाता हूं। ये आर वेक्टर बराबर है बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस लैम्डा और प्लस में लैम्डा सी वेक्टर। अगर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो दोनों के बी वेक्टर का कॉफिशिएंट सेम होगा। ओह सॉरी, ना 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 ना, नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। मैं पीछे हटा, पीछे हटा, पीछे हटा, ठीक है? मैं थोड़ी सी देर के लिए पीछे हटाऊं, मैं स्टॉप हुआ, ठीक है? मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, मैं क्यों सोचूं, ठीक है? मैं क्यों सोचूं? आप मुझे जल्दी बताने वाले हो कि आप मुझे बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी निकालना है, मुझे कैसे सोचना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे कैसे सोचना है भैया? बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं कैसे सोचूं? वैसे हो सकता है कि पिछली बार वाली बात भी सही हो, ठीक है, लेकिन मैं कैसे सोचूं आप बताओ। जो आप बोले वही जो आप बोले वही। चलो, अगर मैंने जो बोला, नहीं अरे मैंने जो बोला वो गलत थोड़ी था, वो तो बराबर था जनरल। अरे मैंने जनरल पॉइंट ही तो निकाले थे। इसमें बी वेक्टर का जनरल पॉइंट क्या है? इसमें बी वेक्टर का जनरल पॉइंट क्या है? इसका बी वेक्टर का जनरल पॉइंट म्यू बाई सी कॉमा म्यू बाई बी है। और इसका जनरल पॉइंट क्या है? इसका जनरल पॉइंट को पूछेगा ना, तो इसका जनरल पॉइंट है 1 माइनस लैम्डा कॉमा लैम्डा। अगर ये वाकई मैच करता है तो 1 माइनस लैम्डा शुड बी इक्वल टू म्यू बाई सी एंड इधर से लैम्डा इज इक्वल टू म्यू बाई बी। तो लैम्डा की वैल्यू अगर आपने यहां रख दिया तो 1 माइनस म्यू बाई बी इज इक्वल टू म्यू बाई सी। सही है? तो यहां से म्यू कॉमन लेने पर 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और म्यू की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी? म्यू की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी? म्यू की वैल्यू आ जाएगी बी सी अपॉन में, ठीक है, बी प्लस सी। सही बात है? करेक्ट है? ये बात बराबर है? और ये मैं उठा करके यहां रख दूंगा, ये मैं उठा करके यहां रख दूंगा, तो मेरे पास में आर वेक्टर ही डी वेक्टर बन जाएगा। तो आर वेक्टर बराबर में आप रख लेना बी सी अपॉन में, ठीक है? दिस वैल्यू पुट इन आर वेक्टर, आपका आंसर आ जाएगा। सही है? अब आप आगे आप देख लेना, यहां के आगे मैं आपको मदद नहीं करूंगा, मेरा ज्यादा गला है, शायद आपको मदद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आता है रखना? देखो रख, मन में रख लो ना, मन में रख लो, मन में रख लो।
इसका एलसीएम लेते बीसी आएगा, इसका एलसीएम लेते बीसी आएगा, ऊपर क्या आएगा बीबी वेक्टर सीसी वेक्टर, अपॉन में कितना आएगा बीसी। अच्छा ये बीसी इस बीसी से कट जाएगा, अरे जैसे तुम यू की वैल्यू रखेगा तो बीसी से बीसी कट जाएगा, ये वाला नीचे का बीसी से, और अपॉन में बी प्लस सी, और यही तो प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। क्या आपको बात समझ में आई? मतलब मैंने थोड़ा फास्ट खेल लिया, ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए खेला क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अगली पारी खेल के जानी थी और बहुत जरूरी है वो, क्योंकि इसके बगैर तो आप खुद भी लाइक नहीं करोगे कि सर मजा नहीं आएगा इसके बगैर। ठीक है सर, ये लाइन तो आपको लिख के जानी पड़ेगी आज, और वो क्या है? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मैं कब से इंतजार कर रहा हूं इस लाइन का। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, ठीक है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट। दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या है? सुनो 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 सुनो, दो वेक्टर का प्रोडक्ट दुनिया में हम, ठीक है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट जब भी करते हैं तो हमारे पास में दो तरह का प्रोडक्ट होगा। एक का नाम स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, जिसे आप क्या नाम से बोल रहे हो? डॉट प्रोडक्ट। सही बात है, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, और एक हमारे पास में होता है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे आप क्या नाम बोल रहे हो? क्रॉस प्रोडक्ट। यही बोलता ना, क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहली लाइन तो आपको पता है, ठीक है, लेकिन बस हाँ, मैं इसी का तो मैं परेशान था यार इस वजह से कि मेरा ये क्यों नहीं चालू हो रहा। डॉट प्रोडक्ट में ये जो स्केलर प्रोडक्ट लिखा है ना, ठीक है, इसमें भाइयों ने इतनी बदमाशी से बच्चे का बचपन छीन लिया कि स्केलर प्रोडक्ट लिख के भाग गए। अगर वो इज और लगा देते तो बच्चा समझ जाता, है ना? नहीं आया समझ में? अगर देखा जाए डॉट प्रोडक्ट का मतलब है स्केलर इज प्रोडक्ट, मतलब स्केलर इज प्रोडक्ट। हाँ स्केलर, इसीलिए वो शायद मेरा दादा के लिए भाग गए होंगे, क्योंकि उनको ये नहीं पता चल रहा था कि बच्चा कैसे समझेगा कि डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है ना, प्रोडक्ट इज स्केलर, और क्रॉस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट इज वेक्टर, प्रोडक्ट मतलब जो निकल के बाद में बाहर आया। क्या बात समझे? जो रिजल्ट आया, आपने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करा तो जो भी आपका आंसर आया, आंसर इज स्केलर। और अगर आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करा तो वॉट एवर आंसर विल कम, आंसर इज ए वेक्टर। आंसर एक वेक्टर आएगा, क्योंकि आंसर वेक्टर आएगा इसलिए प्रोडक्ट इज वेक्टर, तो वी कॉल इट वेक्टर प्रोडक्ट। क्योंकि आंसर स्केलर आ रहा था तो वी कॉल इट स्केलर प्रोडक्ट। इट इज नॉट स्केलर प्रोडक्ट, हियर प्रोडक्ट इज स्केलर बेसिकली, है ना? सबको पता है। अरे सर ये सब हमारे को फिजिक्स वालों ने रटा दिया सर, परेशान चल रहे हैं सर हम लाइफ में इससे। अच्छा ओके, तो और अच्छी बात बताता हूं, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, स्केलर और वेक्टर, ठीक है ना, नीड टू वेक्टर्स, ये क्या चीज, ये क्या बकवास है सर? अरे देखना, मैंने क्या बोला, चाहे तू स्केलर प्रोडक्ट की बात कर चाहे तू वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर, दोनों के लिए डॉट और क्रॉस के लेफ्ट और राइट में दो वेक्टर चाहिए बस मेरे को। मतलब कल को तू ऐसा आ गया ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लेके आ गया तो इट इज मीनिंगलेस। क्यों? क्या प्रॉब्लम आ गई सर इसमें? ये स्केलर है, याद है ना, डॉट प्रोडक्ट से आने वाला आंसर स्केलर होता है और ये वेक्टर है, तो स्केलर ये क्रॉस नहीं हो सकता। फिर इसे क्रॉस मत बोल, फिर तू इनटू बोल ले। ओ ये बात है क्या? यही बात है, और ये समापन हो गया अपना। ठीक है, अपने को बात रखनी थी।
ठीक है, कल सुबह हमारी एओडी की क्लास है, परंतु कल शाम को हमारी वेक्टर की क्लास नहीं है। ध्यान रखना, हमारी वेक्टर की क्लास नहीं है, भूलना नहीं है आपको ये बात को। ठीक है, और अब डॉट और क्रॉस को छोड़ के लाइन के क्वेश्चंस भी देख लेना, फिर भी अगर नहीं होंगे तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा आगे होकर के। ठीक है, और वो आपको अलग से दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए साहब।